पहले जमाने में लोग पेट्रोल डीजल लीटर के हिसाब से भरवाते थे। आज के जमाने में लोग अपनी जेब के हिसाब से भरवाते हैं। कभी 500 तो कभी 1000। हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, लग्जरी क्लास की नहीं। हमें देख रहे हैं सरकार पब्लिक को थोड़ा सा राहत दी है त्योहार के मौके पे, तो ये गिफ्ट के तौर पे देख रहे हैं। हाँ जरूर देख रहे हैं। दीपावली का बहुत बड़ी तोहफा होगी पब्लिक के लिए। जनता की जेब पे थोड़ा राहत दिया गया है और उम्मीद करते हैं कुछ और समय में और कुछ कम करेंगे मोदी जी और योगी जी दोनों लोग। उनके लिए उनको धन्यवाद। दिवाली में केंद्र सरकार ने बड़ी सी राहत दी तो बीजेपी शासित राज्यों ने छोटी सी। कुल मिलाकर राहत की 1.5 सांस देश लेने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें किन चीजों पर टिकी होती हैं? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने में बहुत रेलेवेंस रखते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, जिसपे कच्चा तेल यहाँ आता है, बाकी खर्चे चाहे टैक्स और खर्चे वो तो उसके बाद उसके ऊपर जुड़ने हैं। साल 2010 में यानी यूपीए के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल के दामों को बाजार के हवाले ही छोड़ दिया गया था। तब यूपीए सरकार के अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि तेल के दामों का असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। दावा ठोका गया कि दाम बढ़ेंगे तो भार बढ़ेगा, दाम घटेंगे तो लाभ मिलेगा। विडंबना देखिए, दाम बढ़े तो भार बढ़ा, लेकिन दाम घटे तो भार और बढ़ गया। मेरे मुताबिक जिस तरह से करीबन 25 या 30 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में एक्साइज की गई थी, उसको पूरी तरह से रोल बैक होना भी जरूरी है। जो हमारी अपनी 25-30 साल से जो हम पेट्रोल पंप और पेट्रोल के बिजनेस में हैं, जब हम और ग्रेजुअली जितना बड़ा है उसके हिसाब से इस वक्त 80 या 85 रुपये पेट्रोल होना चाहिए और करीबन उसी मुताबिक 70 या 75 रुपये डीजल होना चाहिए। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें 6,157 रुपए प्रति बैरल है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। रिफाइनरीज में इस एक बैरल कच्चे तेल से अंदाजन 90 लीटर पेट्रोल डीजल निकलता है। दरअसल एक बैरल कच्चे तेल का 70% हिस्सा पेट्रोल डीजल बनाने में ही इस्तेमाल होता है और बाकी हिस्से से दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाते हैं। मतलब यह है कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने घटने से उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ता है, लेकिन ये उतना भी नहीं होना चाहिए जितना आज के समय में है। आपको बताना जरूरी है कि तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव ओपेक देशों यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तय करती है। ये वही देश हैं जहां तेल के कुओं से कच्चा तेल निकाला जाता है। 15 देशों के इस समूह में अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला है। वर्ष 2010 में जब यूपीए सरकार ने तेल की कीमतों को कंपनियों पर छोड़ दिया था, उस वक्त महीने की 1 और 16 तारीख को कीमतें तय होती थी। लेकिन इसके बाद 2017 में एक वक्त ऐसा आया जब हर सुबह की शुरुआत ही तेल की नई कीमतों के साथ होने लगी। जाहिर सी तौर पे सरकार की आमदनी का, सरकार की इनकम का, इनफ्लो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जैसे ही सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज कम करती है तो सरकार की आमदनी, सरकार की इनफ्लो, जो कि सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इमीडिएटली कम हो जाती है। जिस चीज से सरकार का खजाना भरता हो, उस चीज की कीमतों में कटौती से सरकार को काफी नुकसान होता है। इसी वजह से तेल की कीमतों को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि जीएसटी में टैक्स का सबसे बड़ा स्लैब ही 28% का है। देखिए, जहां तक सरकारों की बात है, अगर जीएसटी में आ जाता है और 28% का मैक्सिमम स्लैब रहता है, तो जाहिर सी बात है सेंटर के भी जो टैक्सेस का इनफ्लो है, जो टैक्सेस की कमाई है, वो कम होती है। स्टेट्स की भी जो है वैट के थ्रू जो कमाई है वो कम होती है। बट मैं अगेन आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जीएसटी में लाया जाए। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में पेट्रोल की औसत कीमत 92 रुपए 70 पैसे रहती है और अगर हम भारत के पड़ोसियों से तुलना करें तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और यहां तक कि चाइना में भी औसत कीमत भारत के मुकाबले कम है। आज तक ब्यूरो।